नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिससे लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है विभिन्न विटामिन्स, जिसमें आज हम उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके लिए क्या उपाय हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आगे मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे टॉपिक्स पर लगातार वीडियो देता रहूँगा जो आपकी बहुत सारी परीक्षाएं जैसे एसएससी, एमपीपीएससी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला हमारा विटामिन है दोस्तों, विटामिन ए। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम उसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानें तो रतौंधी नामक एक प्रमुख रोग होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है, और इसमें क्या होता है, रात में दिखना बंद हो जाता है। दूसरा, इससे क्या नुकसान है, क्या रोग होता है, आंखों में सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है आंखों में अगर किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी होती है तो। तीसरा, इसकी कमी से त्वचा और बालों में रूखापन आ जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसमें विटामिन ए की कमी है तो उसकी त्वचा और बाल दोनों क्या हो जाएंगे, रूखेपन जैसे आपको दिखाई देंगे। प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो भी वीक हो जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है विटामिन ए की कमी से। उपाय क्या है भाई, कैसे विटामिन ए की कमी को दूर किया जाए? तो आप गाजर, पपीता, आम और पालक इनका सेवन कर सकते हैं। यदि आप शाकाहारी हैं तो दूध, अंडा और मक्खन खाने से भी विटामिन ए प्राप्त होता है। हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनके उपयोग से भी विटामिन ए की कमी पूरी होती है। और मछली का तेल जिसे कॉड लिवर ऑयल कहा जाता है, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये हमने देखा विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, उसकी कमी से होने वाले रोग और उपाय क्या हैं, किन चीज़ों का सेवन करने से आप विटामिन ए की कमी को दूर कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा विटामिन आता है विटामिन बी1 जिसे थायमिन कहा जाता है। देखिए विटामिन बी के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो मैं अलग अलग टाइप के बारे में आपको बताऊंगा, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है, पैरों में कमजोरी, थकावट और सूजन जैसी स्थिति देखने को मिलती है। मांसपेशियां भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं अगर विटामिन बी1 की कमी है तो। और दिल से जुड़ी समस्याएं, हार्ट जैसी समस्याएं है ना, दिल में दर्द होना है ना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है विटामिन बी1 की कमी से देखने को मिलती हैं। उपाय क्या है, साबुत अनाज जैसे गेहूं हो गया, ब्राउन राइस हो गया, इन सब के सेवन से विटामिन बी1 की कमी पूरी होती है। मूंगफली और दालों का सेवन करना चाहिए। अंडा, दूध और सूखे मेवे लेने से भी विटामिन बी1 जो है वो भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा विटामिन आता है विटामिन बी2। विटामिन बी2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, रोग तो इन्हें नहीं कहेंगे लेकिन कुछ लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, जैसे होंठ फटना, जीभ में जलन होना, आंखों में जलन होना या धुंधला दिखना, और स्किन इन्फेक्शन जो है एक इसका मेन जो है सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है अगर किसी में विटामिन बी2 की कमी है तो। उपाय, दूध, दही, अंडा का आप सेवन करिए। हरी सब्जियां और केला इसके लिए उपयोगी माना जाता है। नट्स जितने भी होते हैं, बहुत सारे नट्स जो हैं वो इसमें उपयोगी होते हैं। सीरियल्स, इनके उपयोग से क्या होता है, विटामिन बी2 जो है वो इनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और उसकी कमी को ये दूर करते हैं। चलिए आगे हम देखें, अब हम आ गए हैं विटामिन बी3 की ओर। नियासिन के नाम से जैसे जाना जाता है। इसकी कमी से क्या रोग होता है, पैलेग्रा नामक रोग होता है। त्वचा, दस्त, पागलपन जैसे लक्षण इसकी कमी से देखने को मिलते हैं। मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है क्योंकि इसमें थकान और अवसाद जैसी स्थितियां बनती हैं। अब जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहेगा, जो स्ट्रेस में रहेगा, थका थका रहेगा, नॉर्मल सी बात है, उसका मेंटल जो उसकी मेंटली स्टेबिलिटी है वो थोड़ी वीक होगी। तो विटामिन बी3 से ये चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं। उपाय क्या है भाई इसके, मूंगफली, अंडा, मांस यानी नट्स खाइए। अंडा और मांस का सेवन कर सकते हैं। दूध और हरी सब्जियों से ये पूर्ति कर सकता है। और साबुत अनाज जो हैं वो सारे जो ये मिलके हैं विटामिन बी3 इनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आगे हम देखें विटामिन बी6 जिसे पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया, चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन और त्वचा में सूजन। उपाय क्या है भाई, केला, अंकुरित अनाज आप खाइए, मछली और चिकन, नट्स और बीज, ठीक है। तो इन सब से क्या होगा, इन सब से विटामिन बी6 की कमी पूरी होगी और ये इन रोगों में लाभकारी होंगे।
आगे हम देखें विटामिन B12 जिसे कोबालमिन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग होता है। थकान, सुन्नपन, अचानक किसी शरीर में क्या होता है, सुन्नपन जैसा आपको महसूस होता है, वो विटामिन B12 की कमी से होता है। याददाश्त की समस्या, ठीक है, आपको याद रखने में चीज़ें भूलने की आदत हो जाती है। नर्वस सिस्टम में कमजोरी हो जाती है, नर्वस सिस्टम कमजोर होगा, याददाश्त की समस्या वैसे ही होगी। और विटामिन B12 की कमी से क्या देखने को मिलता है, शारीरिक कमजोरी भी देखने को मिलती है। दूध, दही, पनीर का उपयोग करेंगे हम, B12 इनमें पर्याप्त मात्रा में होता है। अंडा और मांस, ठीक है, और शाकाहारी सप्लीमेंट जरूरी हैं विटामिन B12 की कमी के लिए। केवल आप ये सोचें कि अंडा और मांस का सेवन कर करके आप B12 की कमी को पूरा कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सोया उत्पाद जो होते हैं, है ना, और फोर्टिफाइड फूड जो होते हैं, वो विटामिन B12 की कमी को पूरा करते हैं। चलिए आगे हम देखें, विटामिन B9 को क्या कहा जाता है, फॉलिक एसिड कहा जाता है। फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। गर्भवती महिलाओं में शिशु की विकृति देखने को मिलती है, यानी गर्भ में ही महिला के शिशु का जो शरीर है वो विकृत हो जाए या किसी भी तरीके की उसमें विकृति आ जाए, तो ये फॉलिक एसिड की कमी के कारण होने वाला रोग है। थकान और मुंह में छाले भी कई व्यक्तियों को देखने को मिलते हैं, जो ये संकेत करते हैं कि उनमें फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 की कमी है। उपाय क्या है भाई, इसके उपाय हैं हरी पत्तेदार सब्जियां आप खा सकते हैं, और इसके साथ ही क्या, चुकंदर का सेवन करिए, मूंगफली का सेवन करिए, दालें और साबुत अनाज का सेवन करने से आप फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 की कमी को पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे देख लें, विटामिन C आ जाते हैं हम। विटामिन B से रिलेटेड जितने विटामिन थे वो सब हमने कंप्लीट किए। विटामिन C, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है भाई, मसूड़ों से खून आना, त्वचा में दाग, इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। थकान, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी गिरावट लाता है, ठीक है, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है उसको ये डिक्रीज करता है। कौन, विटामिन C, ठीक है, विटामिन C की कमी से। उपाय क्या है, आप आंवला, नींबू, संतरा इनका सेवन करिए, अमरूद, टमाटर का सेवन करिए, हरी मिर्च, बेल पेपर, इन सब में क्या होता है आप सभी को पता होगा, आंवला विटामिन C से भरपूर होता है। नींबू, संतरा, जितने भी सिट्रस जो हमारे फ्रूट होते हैं या जो सब्जियां होती हैं जिनमें विटामिन C पाया जाता है, नॉर्मल सी बात है, आप उनका सेवन करेंगे तो ये आपके शरीर में विटामिन C की कमी को पूरा करेंगे। आगे हम देखते हैं विटामिन D, इसे सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। इसकी कमी से क्या होगा भाई, रिकेट्स नामक रोग होगा। रिकेट्स में क्या होता है, बच्चों में हड्डियां मुड़ना, ठीक है, बच्चों में हड्डियां मुड़ना जो होता है वही रिकेट्स रोग कहलाता है। इसे ऑस्टियोमलेशिया भी कहा जाता है। हड्डियों एवं जो हड्डियों में कमजोरी और दर्द होता है उसे ऑस्टियोमलेशिया के नाम से भी जाना जाता है। इम्यून सिस्टम कमजोर कर देता है अगर किसी व्यक्ति में विटामिन D की कमी हो जाती है तो। उपाय क्या है भाई, आप धूप में रोज 15 से 30 मिनट तक धूप लीजिए, सूर्य का प्रकाश लीजिए, उसमें विटामिन D भरपूर मात्रा में होती है। लेकिन किसी भी समय नहीं ले सकते हैं कि आप दोपहर में जाके धूप में खड़े हुए, तो जो सुबह सूर्य का प्रकाश, सुबह सुबह का सूर्य का प्रकाश होता है उसमें विटामिन D पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आगे हम देखें, दूध, दही, अंडा का सेवन कर सकते हैं, आप मशरूम ले सकते हैं, आप डॉक्टर की सलाह से कुछ सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं जिन लोगों में ज़्यादा ही विटामिन D की कमी हो जाती है, जैसे जिन बच्चों में रिकेट्स वगैरह रोग हो जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे सप्लीमेंट डॉक्टर्स द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं। तो ये इसकी कमी और इससे उपाय जो है हमने देख लिए। आगे हमारा आता है विटामिन E, इसे टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से क्या रोग होता है भाई, मांसपेशियों में कमजोरी होती है। अगला इसकी प्रमुख कमी से रोग है प्रजनन समस्या, ये एक प्रमुख इसकी कमी से होने वाला रोग है। और स्किन ड्राइनेस इससे देखने को मिलता है। उपाय क्या है विटामिन E के लिए, तो बादाम, सूरजमुखी के बीज का आप उपयोग कर सकते हैं, आप पालक लीजिए, मूंगफली लीजिए, वनस्पति तेल जो होते हैं ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये विटामिन E की कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। और विटामिन E मुख्य रूप से अगर कभी पूछा जाए कि विटामिन E का संबंध, ये प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, किससे रिलेट करता है, तो प्रजनन समस्याओं से संबंधित यदि कोई विटामिन है तो वो कौन सा है, विटामिन E, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और हमारा आज का अगला विटामिन है विटामिन K। विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है, खून का थक्का ना जमना, है ना।
ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसे कहते हैं। जैसे किसी को चोट लग गई भाई, और चोट लगने पे बहुत ज़्यादा खून बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि उनमें विटामिन के की कमी है। अगर विटामिन के होता तो वो रक्त का थक्का बना देता, बट विटामिन के की कमी के कारण क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति का खून लगातार बहता जा रहा है। उपाय क्या है? पालक, ब्रोकली, गोभी, इस तरीके की सब्जियों का उपयोग करिए। ये विटामिन के इनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप दूध और अंडा का सेवन करिए, हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए। ये सब मिलकर क्या करेंगे? आपको विटामिन के की कमी को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमने देखे प्रमुख विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग, क्या उपाय हैं, क्या आपको खाना है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो और दोस्तों को भेजना है तो शेयर भी कर देना। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।